बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम वसीला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यूनरी ऑपरेटर को डिस्कस किया था। यूनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि एक ऑपरेंड के साथ काम करता है और इसकी टू टाइप्स थी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि वेरिएबल की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देता है। सेकेंड टाइप थी डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि वेरिएबल की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट कर देता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर क्या था कि ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है। बाइनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जो कि दो ऑपरेंड्स के साथ काम करता है, यानी कि दो वेरिएबल्स पर एक्शन परफॉर्म करता है। तो यूनरी बाइनरी ऑपरेटर की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सिंगल इक्वल टू का सिंबल है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या कहता है कि एक की वैल्यू दूसरे को असाइन कर देता है। ए आगे असाइनमेंट ऑपरेटर देन बी, इसका मतलब राइट वाली की वैल्यू को बी की वैल्यू ए को असाइन कर दो। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि एक की वैल्यू दूसरे को असाइन करता है। देन आगे आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एंड पे मॉडुलस। तो ये 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। जैसा कि आप सब लोग इन सिंबल से ऑलरेडी वाकिफ हैं। प्लस का सिंबल जो है वो है दो वैल्यूज को ऐड कर देता है। माइनस एक की वैल्यू दूसरे में से माइनस कर देता है। मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। और डिवाइड एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पर डिवाइड कर देगा। मॉडुलस क्या करता है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करता है और जो हमें रिटर्न करता है, जो हमें आंसर देता है, वो रिमाइंडर दे देता है। डिवाइड क्या करता है, डिवाइड हमें आंसर करता है कोशेंट। ये सिंबल हमें एक वैल्यू को दूसरी पर डिवाइड करके हमें कोशेंट रिटर्न करता है। लेकिन ये जो लास्ट मॉडुलस का सिंबल है, ये हमें एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करके रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो आगे आ जाता है। इससे आगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के आगे जो थर्ड टाइप है वो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कॉम्बिनेशन है असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर का। यानी कि अगर हमने एक अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है और वैल्यू भी असाइन करनी है, तो हम दो स्टेटमेंट्स की बजाय कंपाउंड असाइनमेंट के जरिए एक स्टेटमेंट में ही वो काम कर लेंगे। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर देन इज इक्वल टू का सिंबल। जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करना है वो सिंबल, अगर आपने प्लस करना है तो प्लस देन असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर आपने माइनस करना है तो माइनस का ऑपरेटर देन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो a प्लस इज इक्वल टू b। तो अब ये आगे ये किसके इक्वल है, बेसिकली ये इसके इक्वल है। a इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये क्या कर रहा है कि a की वैल्यू में b को ऐड भी कर रहा है और देन वो वैल्यू a को असाइन भी कर रहा है। तो ये है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि वैल्यू असाइन करने के साथ साथ एक अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। अब दूसरे सिंबल्स तो सारे इजी हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने पिछले प्रोग्राम में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को असाइन करते रहे हैं, प्लस भी किया होगा। लेकिन ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का हम कोई प्रोग्राम करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि दो वेरिएबल्स लेते हैं और उन पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए। इंटीजर a b, a को वैल्यू हम करते हैं 10 असाइन, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। सॉरी, b को हम a की वैल्यू असाइन करेंगे। इधर हम b को वैल्यू असाइन नहीं करते, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए a की वैल्यू असाइन कर देते हैं। b इज इक्वल टू a। तो अब b को वैल्यू कौन सी हमने असाइन कर दी, a। नेक्स्ट हम कहते हैं द वैल्यू
अब b की वैल्यू हमने डिस्प्ले करनी है, तो हम कहते हैं सी आउट द वैल्यू ऑफ b इज b और एंड पे एंड l। देन हम इस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। हम कहते हैं b प्लस इज इक्वल टू a। तो अब आप देखेंगे कि वो क्या करेगा कि b की वैल्यू में a को ऐड करके देन b को वैल्यू असाइन करेगा। कंट्रोल इसको कॉपी कर लेते हैं इसी स्टेटमेंट को, क्योंकि नेक्स्ट पर भी हमने यही करना है कि b की वैल्यू डिस्प्ले कर दें। b माइनस इज इक्वल टू a, तो वो वापस b की वैल्यू में से a को माइनस कर देगा और फिर वो वैल्यू b को असाइन कर देगा। फिर हम कहते हैं b मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a और एट द एंड हम कहते हैं b डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू a। लास्ट पे अब हम b को कोई न्यू वैल्यू असाइन कर देते हैं, b इज इक्वल टू, ताकि उसके बाद हम रिमाइंडर ले लें। अब a की वैल्यू है 10 और b को हमने वैल्यू असाइन कर दी 23, तो 23 डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बचेगा। 10 2 इज 20 और 3 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप देखेंगे कि b को वो वैल्यू, b की जो वैल्यू आएगी अब वो इधर 3 आएगी इस स्टेटमेंट में। अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये हमने देखा पहले, जो हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए इधर b की वैल्यू, a की वैल्यू b को असाइन कर दी और फिर उसकी वैल्यू डिस्प्ले की, तो हमारे पास आ गई 10। नेक्स्ट पे हमने क्या किया कि b की वैल्यू, a की वैल्यू b में ऐड कर दी और देन b को असाइन करें। तो 10 b की वैल्यू थी 10 और a की वैल्यू भी थी 10, 10 प्लस 10 20, और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे इधर उसने हमारे 20 आउटपुट शो कर दी। फिर उसको कहा कि a की वैल्यू को b में से माइनस कर दे और फिर b को वो वैल्यू असाइन कर दे। तो 20 में से 10 माइनस किया, फिर वो 10 आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हमने फिर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी कि वैल्यू असाइन भी की और एक अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म किया। b मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, और एट दी एंड इसी तरह डिवाइड किया तो 10 100 थी b की वैल्यू, 10 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। देन हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में b एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंजेबल है, तो b इज इक्वल टू 23 किया और फिर a से मॉडुलस लिया, तो b की वैल्यू अब आ गई 3। तो ये थे बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स की हमने 3 टाइप्स पढ़ी, जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि वैल्यू असाइन करने के साथ साथ एक अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करें। इसकी आगे 2 टाइप्स है, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, जो कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज होंगे, हम वो उन्हीं के साथ पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेटर हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।